हेलो फ्रेंड्स, ऑर्बिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में हम लोग 11 टॉपिक पहले पढ़ लिए हैं और आज जो 12वां टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 2 बार कहूँ, 3 बार कहूँ, 4 बार कहूँ, 10 बार कहूँ, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप भारत का भूगोल में ये टॉपिक नहीं पढ़ कर गए तो कुछ नहीं पढ़ कर गए, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर पेपर में देखे जाते हैं। क्योंकि हमने भी बहुत सारे पेपर का रिवीजन किया है, पेपर पढ़ा है, ठीक है, पेपर दिया है। इससे हम बता सकते हैं कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज इसको इस तरह से क्लियर करेंगे कि ताकि आपको पेपर में इसका सवाल तो छूटेगा ही नहीं दोस्तों। इस तरह से इसको हम लोग कवर करेंगे, रट डालेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार एवं वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो क्या होते हैं राष्ट्रीय उद्यान? इसमें क्या किया जाता है? राष्ट्रीय उद्यान में संकटग्रस्त जो जीव हैं, यानी कि उनको किसी तरह से मानवीय व्यवहार से खतरा है या किसी तरीके का खतरा है, ठीक है, तो उन्हें क्या कहा गया? संकट ग्रह जीव, ठीक है। तो संकट ग्रह जीवों का संरक्षण दिया जाता है तथा मानव प्रवेश को क्या कर दिया जाता है? इसमें रोक दिया जाता है। तो जो भारत के राष्ट्रीय उद्यान है इसमें संकट ग्रह जीवों को क्या दिया जाता है? उनको संरक्षण दिया जाता है, लेकिन उसमें मानव प्रवेश को रोक दिया जाता है, उसमें मानव प्रवेश वर्जित होते हैं। और जो वन्य जीव अभयारण्य है यह राष्ट्रीय उद्यान का ही है, क्या है? बहुत बड़ा रूप है। यानी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको बहुत बड़ा कर दिया जाए तो वह क्या हो जाएगा? वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन के माध्यम से आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। जो पहला क्वेश्चन है कि अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है तो क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो अपने प्राकृतिक परिवेश है, ठीक है, प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति की देन होती है, जो पहले से ही विद्यमान होती है, उसे क्या कहा जाता है? प्राकृतिक। और जो मानव द्वारा निर्मित होता है उसे कृत्रिम कहा जाता है, ठीक है। तो प्राकृतिक परिवेश में जो वन्य जीवन है, जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है, वह कौन है? बायोस्फीयर रिजर्व, यानी वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह राज्य जहां सुल्तानपुर पश्चिम बिहार स्थित है वह कौन है? हरियाणा, ठीक है दोस्तों। तो वह राज्य जहां सुल्तानपुर पश्चिम बिहार स्थित है वह कौन है? हरियाणा, ठीक है दोस्तों। तो हरियाणा में कहाँ? गुड़गांव में। अगला जो क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है, आप लोग जाकर प्रीवियस ईयर जाकर देखिएगा एक क्वेश्चन कितनी बार आया है, कम से कम 20-25 बार क्वेश्चन आया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। एक बार अगर ध्यान से आप लोग सुने तो आपको एक बार पूरा रिवीजन करा देते हैं, एकदम ध्यान से कान लगाकर सुनिए कि कौन सा रिजर्व, कौन सा भारतीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। एक बार ध्यान से सुनना, फिर क्वेश्चन करेंगे, बहुत मजा आएगा आप लोग को क्वेश्चन करने में अगर ध्यान से सुनेंगे। तो जो नाम दफा जो क्या है? नाम दफा जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहते हैं? प्रमुख अभयारण्य भी कह देंगे, उद्यान भी कह देंगे, जीव मंडल क्या कर देंगे? जीव मंडल रिजर्व भी कह सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व भी कह सकते हैं, सब उसी को कहते हैं, ठीक है। तो नाम दफा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग की बात करें तो वह कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और डिब्रू सेखोवा कहाँ है? असम में। और एक बात और दोस्तों, अगर आपको ये नहीं सुनना है तो आप लोग इस स्किप करके वीडियो आगे जाकर देख लो, ऑनलाइनर जो पढ़ाएंगे, ठीक है। नहीं तो अगर आप सुन लेते हो तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो डिब्रू सेखोवा कहाँ है? असम में, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, कहाँ है? असम में। और काजीरंगा एक सिंह के गेंडे वाले के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ है? असम में। तो मानस काजीरंगा कहाँ हुआ? असम में। नो क्रेक कहाँ है? मेघालय में। और कंचनजंगा की बात करें तो कहाँ है? सिक्किम में। और सुंदरवन की बात करें तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, सभी लोग जानते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर भी कहाँ है? सुंदरवन में। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। और भीतरकनिका की बात करें तो वो भी क्या है? उड़ीसा में। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कछुआ तथा घड़ियाल के लिए। और गहिर माथा कहाँ है? भीतरकनिका में। तो जो वाल्मीकि पक्षी अभयारण्य है वह कहाँ है? बिहार में। बिहार के कहाँ? चंपारण में। और उदयपुर पक्षी विहार करें तो वह भी कहाँ है? बिहार के चंपारण में। बेतला जो है कहाँ है? झारखंड में। बेतला की बात करें तो कहाँ है? झारखंड में। और दुधवा पक्षी अभयारण्य की बात कर दे तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, जो अभी क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। नंदा देवी की बात करें,
नंदा देवी, राजा जी सब कहाँ हैं? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है। 1936 में भारत का पहला रामगंगा नदी पर निर्मित कौन है? जिम कॉर्बेट है, उत्तराखंड में। राजा जी कहाँ है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। और हिमालयन की बात करें तो हिमालय सबसे ज़्यादा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और क्या है दोस्तों? किश्तवाड़ की बात करें, किश्तवाड़ तो जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली आप लोग सुने होंगे, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। डची ग्राम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो सलीम अली डची ग्राम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य जो अभी पढ़े हैं कहाँ है? हरियाणा, गुड़गांव में। और सरिस्का, रणथंभौर, नाहरगढ़ कहाँ है? राजस्थान में। घाना केवलादेव की बात करें तो घाना कहाँ है? राजस्थान में। पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन सारस पक्षी यहाँ पर पाई जाती है। कहाँ? घाना पक्षी अभयारण्य में, जिसे केवलादेव भी कहते हैं। कहाँ है? राजस्थान में। कान्हा, किसली, बांधवगढ़ तो मध्य प्रदेश के जो पक्षी अभयारण्य हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है। तो कान्हा, किसली, बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगर कांगेर घाटी संजय गांधी नेशनल पार्क की बात करें तो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी संजय गांधी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर मतलब गुजरात। ठीक है। और नाल सरोवर की बात करें तो वो भी कहाँ है? गुजरात में है। नवेगांव की बात करें तो महाराष्ट्र। नवेगांव जो पक्षी अभयारण्य है कहाँ है? महाराष्ट्र। इंद्रावती पक्षी अभयारण्य कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और बांदीपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। और श्री वेंकटेश्वर की बात करें तो आंध्र प्रदेश में। इंदिरा गांधी की बात करें तो तमिलनाडु में। और मन्नार की खाड़ी की बात करें तो तमिलनाडु में। ठीक है। पेरियार की बात करें तो केरल में है दोस्तों। शांत घाटी की बात करें तो केरल में है। चंद्रप्रभा की बात करें तो बनारस पक्षी अभयारण्य। तो चंद्रप्रभा जो पक्षी अभयारण्य है कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? तो बनारस में है। ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान से क्वेश्चन मेरे बातों को सुने होंगे तो क्वेश्चन करने में आप लोग को बहुत आसानी होगी और क्वेश्चन आपको 90% याद होंगे। ठीक है दोस्तों। तो जो अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? पेरियार। कौन? पेरियार। अगला जो क्वेश्चन है, दचीग्राम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? दचीग्राम वन्यजीव अभयारण्य की बात करें या सलीम अली की बात करें तो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो राजस्थान में, जो अभी पढ़ चुके हैं। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ है? सरिस्का पक्षी अभयारण्य की बात करें तो कहाँ है? राजस्थान में सरिस्का पक्षी अभयारण्य। ठीक है दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय पार्क है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो गेंडों के लिए। कौन जाना जाता है? काजीरंगा। एक सिंह के गेंडों के लिए कौन जाना जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए जाना जाता है? एक सिंह के गेंडों के लिए। और कहाँ है? तो असम में। अगला क्वेश्चन है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो गुजरात में। क्या है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है कि पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। कौन प्रसिद्ध है? पेरियार गेम अभयारण्य। अगला जो क्वेश्चन आ गया फिर से, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान कई बार पूछा गया है इसलिए क्वेश्चन बार बार आ रहा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। अगला क्वेश्चन है कि केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में। ठीक है। क्वेश्चन बार बार आएंगे, आप लोग बार बार ध्यान दो, याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी सब कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो मानस कहाँ है? मानस और काजीरंगा की बात करें तो कहाँ है? असम में। अभयारण्य राइनों के लिए जाना जाता है कौन? काजीरंगा। तो काजीरंगा अभयारण्य राइनों के लिए जाना जाता है। एक सिंह गेंडों के लिए कौन जाना जाता है? काजीरंगा। तो याद रखेंगे काजीरंगा को बहुत ध्यान से। अगला जो क्वेश्चन है कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह किस प्रकार से पूछा गया है कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान जो वैली ऑफ फ्लावर्स है स्थित है? तो उत्तराखंड में। कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, मधुमलाई जो नहीं पढ़े हैं इसमें भी वह क्वेश्चन आ रहे हैं। मधुमलाई पशु विहार कहाँ है? व्याघ्रों के लिए। जो मधुमलाई पशु विहार है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? व्याघ्रों के लिए, आगे बाघों के लिए। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, वह कहाँ है? गिर कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। अगला जो क्वेश्चन है, राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथों के लिए, और राजा जी कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और वो कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। और कब बना गया? 1936 में। भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन है?
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ बना था, किस नदी पर बना गया था, तो रामगंगा नदी पर। किस नदी पर? रामगंगा नदी पर। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में, 1936 में, रामगंगा नदी पर। इतना याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करने का मेरा मतलब ही यही है कि आपको याद हो जाए, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? प्रथम तितली उद्यान की बात करें तो वह बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। तो प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहाँ की गई? जो भारतीय प्राणी विज्ञान है उस सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1916 ईस्वी में, कलकत्ता में। तो 1916 ईस्वी में कोलकाता में भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना की गई। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण था जिसकी स्थापना 1916 में कलकत्ता में की गई, और वनस्पति सर्वेक्षण विज्ञान की बात करें तो 1970 ईस्वी में, यह भी कहाँ की गई थी? तो कोलकाता। बस सन का अंतर है, प्राणी की बात करें तो 1916 में, वनस्पति की बात करें तो 1970 में। जो अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है तो कौन है? कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, जो कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला जो क्वेश्चन है कि नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है तो जैसलमेर में। तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क आ जाए तो क्या कहेंगे? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है, कौन पाया जाता है? तेंदुआ। और इसका अगर पीडीएफ की बात करें दोस्तों तो नीचे क्या है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, और टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ जाकर आपको किरण के नाम से क्या मिल जाएगा? पीडीएफ, और उसमें सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वनों में से किसमें बाघ विलीन हो गए? यानी जो भारतीय वन है उनमें से किसमें से बाघ विलीन हो गए? तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से क्या हो गए? भारतीय वनों में से क्या हो गए? बाघ क्या हो गए? विलीन हो गए। भाग विलीन होने का मतलब क्या हो गया? बाघ विलीन होने का मतलब क्या हो गया? बाघ खत्म हो गए, ठीक है दोस्तों। तो सरिस्का से क्या हो गए? बाघ खत्म हो गए। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है वह कौन है? अगला क्वेश्चन है, कौन एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? तो कौन एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान किसके नाम से जाना जाता है? टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। कौन है? बुक्सा बाघ परियोजना। तो बुक्सा बाघ परियोजना की बात करें तो कहाँ जाएंगे? पश्चिम बंगाल में चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है। जो विश्व वन्य जीव कोष है उसका प्रतीक क्या है? लाल पांडा। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? लाल पांडा। अगला क्वेश्चन है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल एवं असम में। तो असम में कौन है? काजीरंगा, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, और पश्चिम बंगाल भी राज्य क्या है? एक सींग गेंडे वाले के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो क्वेश्चन है, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो जीवमंडल जो आरक्षित क्षेत्र है उसकी पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है? जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम है, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, याद रहेगा आशा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो शांत घाटी में। कहाँ? शांत घाटी की बात करें तो वहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब क्या होता है? अलग अलग प्रकार के, अलग अलग जाति के क्या होते हैं? जीव पाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो काजीरंगा अभयारण्य में। इतने बार क्वेश्चन देने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए, और याद होना ही नहीं चाहिए, पेपर में कर कर भी आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर की बात की जाए, अगर बांदीपुर की बात की जाए तो कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, एक मिनट, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्या कर रहा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। कान्हा, किसली, बांधवगढ़, तीन चीज याद रखेंगे, कान्हा, किसली, बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है, भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है?
जो रणथंभौर जो क्या है, रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य है, कहाँ है, राजस्थान में। और किस लिए प्रसिद्ध है, तो बब्बर शेर के लिए। और राजस्थान की बात करें तो सरिस्का भी है, नाहरगढ़ भी है। दो चीज़ और याद रखेंगे, दो अभयारण्य और याद करेंगे, सरिस्का, नाहरगढ़ और रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, राजस्थान में। और रणथंभौर की बात करें तो वह बब्बर शेर के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जो क्वेश्चन 2 से 3 बार आ जाए तो उसको समझ लेना कि इसका मिस्टेक नहीं है, इसको आपको याद करना है। तो कहाँ है, उत्तराखंड में। ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, आपको याद करने के लिए इतनी बार क्या किया गया है, दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वह कह रहा है कि चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो चिपको आंदोलन के अगर प्रमुख नेता की बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि क्वेश्चन में कई बार पूछे गए हैं और आप लोग को याद भी है और करके भी आते हैं। तो चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, तो 1972 में क्या बनाया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश, यानी राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य है। तो सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। या कौन सा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य इसी में है। या राज्य की बात करें या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, उन दोनों में से कौन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहां सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य हैं। बार बार रिपीट करने का मतलब है कि आपको याद कराना। अगला जो क्वेश्चन है कि कह रहा है कि कौन, क्या कह रहा है दोस्तों, कि कौन सी एक विशाल कृंतक है जो पेड़ों के ऊपर रहती है। कौन सा एक विशाल कृंतक है जो पेड़ों के ऊपर रहती है, तो भारतीय विशाल गिलहरी। जो भारतीय विशाल गिलहरी है, गिलहरी जो है वह विशाल कृंतक है, या वो कहाँ रहती है, पेड़ों के ऊपर रहती है। तो इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। अगला जो होगा भारत की मिट्टियाँ। तो भारत की मिट्टियों में जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ठीक है, इस तरह की मिट्टी को हम लोग पढ़ेंगे। इससे भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ये भी क्या है, आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उन टॉपिक को वन लाइनर के फॉर्मेट में आप लोग को पढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।